अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज मेरा इत्तेफाक से कीबोर्ड ख़राब हो गया तो कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका इस वजह से, और अभी ऐसे हालात चल रहे हैं कि महीने के बाद ही लूँगा। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग आज इस लेसन की कर लेता हूँ। मैंने 38 लेसन कर लिए। अब ये बीच में मेरे पास लेसन वो नहीं कर सकता था रिकॉर्ड, क्योंकि उसके लिए मुझे लिखना पड़ता और फिर मैं रिकॉर्ड करता। तो मैंने सोचा अपना कोई पुराना लेसन जो 2014 में मैंने पोस्ट किए थे सिर्फ राइटिंग के लिए, तो वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरी अपना ब्लॉग है www.englishcourse.tk, जिसमें से मैं ये पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम किड्स, student, teachers and parents. Mostly students ask me, sir, give us daily routine sentences. अक्सर बच्चे आदाब अर्ज़ है, सलाम है दोस्तों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमें डेली रूटीन सेंटेंसेस दीजिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे 38 से ज़्यादा सेंटेंसेस के लेसन हो गए हैं, तो आप यू कैन लर्न इंग्लिश थ्रू सेंटेंसेस विदाउट ग्रामर। आप इंग्लिश सीख सकते हैं बग़ैर ग्रामर के, सिर्फ सेंटेंसेस से। तो वो तरीका आपको मेरी 38 वीडियोस, जो मैं 50 वीडियोस बनाऊंगा, वो आपको वॉच करनी पड़ेंगी। उसमें इससे ज़्यादातर ये जुमले ऑलरेडी मैं टॉट कर चुका हूँ जो इसमें पढ़ाने, लेकिन एक रिवाइज भी हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है। बहुत लेंदी टॉपिक है, तो मैं वक्त बर्बाद किए बगैर इसको आगे बढ़ता हूँ। And common sentences that we can use in our daily life. Here I'm going to give basic sentence that we can use in our daily life. These sentences are most common. I think everyone knows these sentences. Check this. देखें, ये बहुत ही आम जुमले हैं जो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही बुनियादी जुमले जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमले जो है बहुत ही आम हैं और मेरा ख्याल है हर कोई इसे जानता है, हर किसी को पता है। बट वी कैन नॉट यूज़ दिस इन आवर डेली लाइफ, लेकिन हम इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यही वजह है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो लेसन 1, ये मेरे लिंक होते हैं जिस पे ग्रीन कलर के हाईलाइट होता है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है, ये मेरे प्रीवियस लेसन होते हैं। लेसन 1 भी है, इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी है। तो आगे चलते हैं हम। कॉमन बेसिक सेंटेंसेस, इसका टॉपिक का नाम है कॉमन एंड बेसिक सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़ इन उर्दू। आम और बुनियादी जुमले जो रोज़ाना के इस्तेमाल के बाइसर मैंने जो लिखे हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। टेलिंग अ लाई इज बैड हैबिट, झूठ बोलना बुरी आदत है। टेलिंग अ लाई इज बैड हैबिट। कैरी ऑन, जारी रखो। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। एक बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्हाट इज योर एज नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि वो ग्रामेटिकली तो सही होता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता। आगे चलते हैं। इसका जवाब क्या होगा, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। मैं 28 साल का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम 29 ईयर्स। और गर्ल्स अगर बोलेंगे तो बोलेंगे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। बेशक 50 की भी हो जाएंगे। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था, दिल पे मत लीजिएगा। जस्ट किडिंग। एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए थोड़ा सा फन होना ज़रूरी है, थोड़ा सा फन करना ज़रूरी होता है कि आप इंजॉय करके लेसन को पढ़ें। व्हाट टाइम इज़ इट, भाई क्या टाइम हो रहा है। आपको याद होगा मैं ये तमाम जुमले करा चुका हूँ और आपको टाइम का सही तरीका भी बता चुका हूँ कि 12 past 2 ऐसे मैंने आपको बताया कि 12:02 हुए हैं। तो मैंने 2:12 सॉरी मैं अजीब बोला, इट इज़ 2 past 12
12:02 हुए हैं, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बोलता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ, यही मेरी आदत है। व्हाट टाइम इज इट, वक्त क्या हो रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर वर यू यस्टरडे, ये टीचर्स अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हैं, वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो। ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं फ़ोन पर, तो आप ये भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जुमले सारे हो चुके हैं, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेसन मेरे तमाम जो 1 से लेकर 38 वीडियोस हो चुकी हैं उनको देखें, और इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर कार, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर कार। यहाँ पे दो कलर की जो है स्पेलिंग है। इसकी वजह यह है कि कुछ जो है ब्रिटिश है वो SCOLOUR पर लिखती है, और COLOR जो है वो अमेरिकन पढ़ते हैं, लाइक दिस। तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, आपकी गाड़ी का रंग क्या है। व्हाट कलर इज योर कार, यहाँ साथ में उर्दू भी लिखी हुई है, अगर आपको देखनी है तो देखें जरूर, वॉच करें। अच्छा, व्हाट कलर इज योर कार, आपकी गाड़ी का रंग क्या है। अच्छा, ओहो, एक तो ये मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, माई कीबोर्ड इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर इसलिए कहते हैं जब भी कोई चीज़ खराब हो जाए। योर माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। योर माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर, योर कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह आउट ऑफ ऑर्डर को। अच्छा, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बाइक, व्हाट इज द कलर ऑफ योर बाइक, तुम्हारी मोटरसाइकिल का कलर क्या है। व्हाट कलर इज योर बाइक। आगे देखते हैं। वेयर यस्टरडे, वर्ड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे देखें WERE होता है, यहाँ पे WARE लिखा हुआ है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि लिखते वक्त मैं अक्सर सोचता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, और मिस्टेक हो जाती है बहुत सारी। सो व्हाट टाइम इज इट, वक्त क्या हो रहा है। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्या, डबल तो नहीं पढ़ रहा मैं। खैर, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, ये बेसिकली मैं तमाम जुमले कहा चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसको पक्का करें, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप याद करके भी भूल जाएंगे। तो लर्न इट एंड यूज़ इट, लर्न दिस सेंटेंस एंड यूज दिस सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। ये जुमले याद करें और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, तो यू विल एंजॉय दिस। आप इसको बहुत मज़ा करेंगे इसमें याद करके, इस्तेमाल करके। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत, ये लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं कि मुझे घूरो मत, इस्तेमाल कर सकती है अक्सर। बहुत से लोग घूरने की आदत होती है, तो उनको आप बोल सकते हैं डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। और उसके बाद देखें, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट शाउट, डोंट शाउट, चीखो मत। डोंट शाउट, चीखो मत। डोंट ड्रिंक वाटर इन फास्टिंग, रोजे में पानी मत पियो। इम्प्रूव योर राइटिंग, अपनी लिखाई दुरुस्त करो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। डोंट स्मोक फैग, डोंट स्मोक सिगरेट, दोनों का मतलब है सिगरेट मत पियो। डोंट स्मोक फैग, डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पियो। डोंट स्केयर्ड, डरो मत। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। आगे देखते हैं क्या है। डोंट च्यू बबल, डोंट च्यू बबल, डोंट च्यू बबल, बबल मत चबाओ। बबल की यह स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सो डोंट माइंड। डोंट ईट माई ब्रेन, डोंट ईट माई ब्रेन, मेरा दिमाग मत खाओ। बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम जुमले हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा। दवाई, डॉक्टर जैसे दवाई देता है, मरीज सही हो जाता है, इसी तरह आपने इस्तेमाल करेंगे नहीं तो कैसे याद करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं तो कैसे अफाका होगा। अफाका जब भी होगा जब आप याद करें, इस्तेमाल करें। डोंट वरी, क्योंकि मैंने ये बोल्ड किया हुआ, ये अलग अलग अगली लाइन में इसलिए आ रहा है कि अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं वेब पेज से हूँ और अब वर्ड पर नहीं हूँ, तो ये वजह है। डोंट वरी, बेफिक्र रहो, परेशान मत हो। डोंट डू दिस, ये मत करो। डोंट डू दिस, ये मत करो। डोंट डू दिस टू मी, मेरे साथ ये मत करो। डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लो। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। डोंट थिंक, सोचो मत। डोंट मेक मी फूल, मुझे उल्लू मत बनाओ।
डोंट मेक मी फूल, मुझे उल्लू मत बनाओ, ये बहुत ज़्यादा आम जुमला है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। बिजली सॉरी बत्ती जलाओ या फैन चलाओ, और टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द लाइट, यानी आप मैं फ़ैन की जगह लाइट कर दिया तो यानी बल्ब बंद करो या फ़ैन बंद करो, सही है। सो आगे चलते हैं हम, क्योंकि आज बहुत लेंदी लेसन है, हमारा रिवाइज भी हो रहा है। आई डोंट हैव अ वॉच, आई डोंट हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा आगे देखें, यहाँ से सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आंसर हैं, और इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो आई होप यू आर विद मी, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ हैं और मुझे सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ तारिक। चलो इसी बहाने मेरा इंटरव्यू हो गया। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन कराची। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन कराची। अच्छा नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है? माई एड्रेस इज़ LA54 ब्लॉक 15 गुलशन मुस्तफ़ा अदबी एरिया कराची। मेरा एड्रेस है, घर मत पहुँच जाइएगा भाई, गरीब बंदा हो, मारने वारने के लिए बंदे ना भेज देना भाई, गरीब बंदा हूँ। जस्ट किडिंग। व्हाट इज़ योर सेल नंबर, आपका सेल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है? माई सेल नंबर इज 0343349827 सो प्लीज डोंट कॉल, डोंट मैसेज, जस्ट मैसेज, डोंट कॉल, ओके। व्हाट डू यू वर्क, बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट डू यू वर्क, तुम क्या काम करते हो, ये अक्सर लोग पूछते हैं सर आप क्या काम करते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो भाई यार आप याद करें, तवज्जो दें। व्हाट डू यू वर्क, आप कहाँ काम, ओ सॉरी मिस्टेक ये हो गई कि मैं आपको जल्दबाजी में ये कह गया व्हाट डू यू वर्क, तुम क्या काम करते हो। यहाँ लिखा है वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ, तो व्हाट डू यू वर्क का मतलब कि तुम क्या काम करते हो, और वेयर डू यू वर्क तुम कहाँ काम करते हो। समझ रहे हैं बात को? व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ। तो अगर यहाँ वेयर की जगह व्हाट हो जाएगा तो उसका मतलब होगा व्हाट डू यू वर्क, तुम क्या काम करते हो। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, यानी किस जगह पे काम करते हो, सही है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्लेस शो किया था क्योंकि 1 साल पुरानी है, तो 1 साल पुरानी पोस्ट है, तो मैं तो अब भूल भी गया हूँ, लेकिन मैं काम अभी स्टिल यही कर रहा हूँ। आई वर्क एट MDS मोहम्मद शरीफ एंड को, मैं MDS में काम करता हूँ। अच्छा What kind of work do you do? तुम किस किस्म का काम करते हो? देखो आपको अब मैंने बताया मैं कहाँ काम करता हूँ, तो अब ये भी तो बताना पड़ेगा तुम किस किस्म का काम करते हो या तुम क्या काम करते हो। इसका मतलब है तुम क्या काम करते हो। What work do you do? अब एक सवाल होता है what work do you do? तुम क्या काम करते हो। What kind of work do you do? बात एक ही है, सिर्फ घुमा के बोला जा रहा है कि आप क्या काम करते हो, सही है, या किस किस्म का काम करते हो। वो आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर, आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर, आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ योर वर्क फोन नंबर, व्हाट इज़ योर वर्क फोन नंबर, आपके जो जहाँ काम करते हैं वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है। अब देखो यहाँ भी मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, सो इस पर तो कॉल करिएगा भी मत, क्योंकि मैं कभी उठाता नहीं हूँ, तो माजरत होगी, आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, सो डोंट वरी। माय वर्क फोन नंबर इज़ 030222282940। ये मेरा ऑफिस नंबर है, मतलब इसमें लिखा हुआ है मैंने उर्दू में। अच्छा, क्योंकि मोबाइल नंबर है, क्योंकि मेरे पास ऑफिस नंबर नहीं था तो शो नहीं कर सकता था, इसलिए मोबाइल नंबर मैंने शो कर दिया। और व्हाट इज़ योर लाइसेंस नंबर, व्हाट इज़ योर लाइसेंस नंबर, आपका लाइसेंस का नंबर क्या है। जो अब लाइसेंस का नंबर क्या होता है, जब भी कोई बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो उसको चलाने का एक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जिसके ज़रिए आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो आप वो शो करते हो, तो वो आपको बोलते हैं जाओ भाई, आपको गलत आप जा सकते हैं, हमारी गलती थी, हमने आपको रोका। तो ऐसे वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे। खैर, माई लाइसेंस नंबर इज 0000000 whatever you want to add, जो भी आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर लें। और इसके बाद बहुत ही अहम टिप है, क्योंकि अक्सर मैं पहले टिप दिया करता था, अब मैं टिप की जगह गोल्डन वर्ड्स ऐड करता हूं, तो इंशाल्लाह टिप्स भी मैं ऐड करूंगा, ये मेरी अपनी टिप्स हैं। तो शुरू करते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज इन उर्दू, किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू के ज़रिए सीखी जाए या उर्दू में मतलब ये है कि बोली जाए, यानी आप उर्दू के ज़रिए किस तरह, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू, आप किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं उर्दू के ज़रिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक एवरीवन थिंक अबाउट इट। ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला सवाल है जो हर किसी के दिमाग में होता है, हर कोई सोचता है इस बारे में कि हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे उर्दू के ज़रिए। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। here is my answer. First thing you have to try to think in English whenever you go anywhere. Just focus on the sentence and translate it. अब क्या है, देखिए मेरा आंसर ये है कि पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि आप जहाँ भी जाएं हर चीज़ को इंग्लिश में सोचें, जहाँ जो भी करें उसको इंग्लिश में सोचें, फोकस करें, ट्रांसलेट करें, उस जुमले को इंग्लिश में बनाएं। नहीं बनता तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपने कुछ ना कुछ तो आपको आएगा, ना होने से होना बेहतर होता है। नथिंग इज अब वो मुहावरा ही मैं भूल गया, देखो यार, ऐसा मैं सबसे मेरा फेवरेट मुहावरा भूल गया। खैर जब याद होगा मैं बता दूंगा। वैसे खैर, तो आपने क्या करना है, जहाँ भी जाएं जैसे भी जाएं आप उसको अपने इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जांपल मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो मैं क्या करता था, बाइक पे जा रहा होता था, आई एम राइडिंग अ बाइक। जब मैं अपने कोचिंग सेंटर पहुँचता था, आई हैव रीच माई कोचिंग सेंटर, आई हैव रीच माई कॉलेज एट, then I start स्टडी। तो इस तरह मैं कोशिश करता था कि गलत हो सही हो, पर बनाता ज़रूर था। उससे क्या होता था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। Now you all are thinking how can we make sentence? It is very easy, just make in English, don't think it will be right or wrong। देखें, अब जब मैंने ये बोला कि हर चीज़ इंग्लिश में सोचें, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी या आप ये सोच रहे होंगे, हाउ कैन वी मेक सेंटेंस इवन वी डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंस एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो आई थिंक सर इज क्रेजी। हमें यही नहीं पता कि इंग्लिश आती नहीं है, हमें जुमले बनाना नहीं आता, तो सर बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में बनाए। ये बेवकूफ़ाना वाला जवाब नहीं है। तो सर तो मुझे लग रहा है पागल है, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा, मैं अपनी व्यूज़ बता रहा हूँ। डोंट माइंड, ओके, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती करा लेता हूँ, सामने वाले की बेइज्जती नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी की बेइज्जती करने से बेहतर मैं अपनी बेइज्जती कराऊँ, वो बेहतर मुझे लगता है। खैर, तो हाउ कैन वी मेक सेंटेंस, हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। यू जस्ट मेक इन इंग्लिश, आपने बस इंग्लिश में बनाना है। डोंट थिंक इट विल बी राइट और रॉन्ग, ये मत सोचे कि ये सही होगा या गलत होगा। सो make it. Try to read Smash magazine and Dawn newspaper. आप स्टार्टिंग करें स्मैश मैगजीन से, महीने वाला होता है। डॉन न्यूज़पेपर अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप हफ्ते वाला ले, यंग, उसमें एक पेज आता है, एक मैं पहले पढ़ता था, अब तो मुझे याद नहीं हफ्ते में आता भी है या नहीं आता, लेकिन आप कोशिश करें। ट्राई टू वॉच कॉमेडी शोज ऑन डिज्नी चैनल। मेरी एक आदत थी कि मैं डिज्नी चैनल, मेरे पास जब टाइम होता था तो मैं मिली साइरस का जो ड्रामे होते थे कॉमेडी वो देखता था, या जो डिज्नी चैनल पे बच्चों के कार्टून आते थे 25 साल होने के बाद भी वही देखता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी मुझे कुछ सीखना था। ये नहीं देखता था, अभी भी मैं कार्टून मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। उसकी वजह ये है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, नए नए वर्ड्स डिस्कवर होते हैं। तो इसलिए ये है कि आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। नाउ यू हैव क्वेश्चन इन योर माइंड, अब दोबारा एक सवाल आपके जहन में आया होगा, वाई शुड वी डू दीज थिंग इफ वी डोंट अंडरस्टैंड। अब आपके माइंड में एक और सवाल जहन में आया होगा। मैं अपने आप को आपकी जगह रख के अक्सर ये सवाल बनाता हूँ कि अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमें ये क्यों करना चाहिए, ये चीज़ें क्यों करें हम, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड। अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम टीवी क्यों देखें, हम डिज्नी चैनल क्यों देखें, हम स्मैश मैगजीन क्यों देखें, हम डॉन न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, जब हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई समझ में आए ना है, यू हैव टू स्पेंड टाइम, आपने वक्त लगाना है।
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ डिस्कवर होना, हर चीज़ पता लगने लग जाती है, बेशक आपको मतलब पता हो या ना हो, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें. सो डोंट केयर अबाउट दिस, जस्ट ओनली स्पीक, रीड, राइट, लिसन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉच इंग्लिश लेसन. सबसे अहम ये फिक्र ना करें कि आपको आएगा या नहीं आएगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा, मज़ा आएगा या नहीं आएगा, तफरी होगी या नहीं होगी, आपने करना है. जस्ट ओनली स्पीक, बोलनी है, रीड, राइट, लिसन, जो भी हो आपसे, चाहे वो बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, सुनना हो. एंड सबसे अहम चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉच इंग्लिश लेसन. आप इंग्लिश लेसन जो भी मिला करें, ब्रिटिश काउंसिल के मिलें या कहीं के भी मिलें, आप वॉच ज़रूर करें. मेरे लेसन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हो गए. आप उसमें आर्टिकल्स भी हैं, माँ मदर ट्रांसलेशन, पोएम्स भी हैं, बहुत कुछ हो गया. लेकिन यह है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर फ़ायदा होगा. मैं आपका भला ही करूँगा. अब हमारे गोल्डन वर्ड्स आते हैं. हम अपने गोल्डन वर्ड्स पे 20 मिनट हो चुके हैं. नेवर प्ले विद द फीलिंग ऑफ others because you may win the game but the risk is that you will surely lose the person for the lifetime. लोगों के जज्बातों से मत खेलो, क्योंकि शायद तुम जीत जाओ इस गेम में, इस खेल में, लेकिन खतरा ये है कि तुम उस शख्स को खो दोगे जिंदगी भर के लिए जिसके साथ तुमने ये खेल खेला. तो कभी भी दूसरों के जज्बातों के साथ ना खेले, दूसरों की फीलिंग के साथ ना खेले. तो आई होप you don't mind and you will enjoy this. You have enjoyed this lesson and आखिर में author's view है. how यानी मेरी राय, how was my lesson, tell me, मुझे ज़रूर बताएगा मेरा लेसन कैसा था. if there is any mistake you can tell me. अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं. share my blog with my friends, with your friends. my friend बोल दिया. खैर, जल्दबाजी में ना इंसान जज्बाती हो जाता है, वही मैं हूँ. खैर, शेयर माई ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स. मेरा ब्लॉग जो है, मेरी वेबसाइट जो है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रिक्वेस्ट ऑन दिस पोस्ट. आई विल हेल्प यू. अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ. मैं इंशाल्लाह आपकी मदद ज़रूर करूँगा जितनी हो सकी. आई होप यू लाइक. प्लीज़ गिव योर फीडबैक. आप अपनी राय ज़रूर दें. अपने मतलब ये है कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और खुश रहें. और मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें और मेरे दोस्तों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें. इंशाअल्लाह आप ज़रूर देखेंगे कि आपको इंग्लिश आ गई है इंशाल्लाह. और एक बात और मैं ज़हनशीन कर दूं आप लोगों को कि ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती, इसलिए चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें, इंसानों के पीछे भागना छोड़ दें. मुझे इंसानों से मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन मैं उकता गया हूँ दुनिया से. हकीकत यह है कि मेरा दिल नहीं करता किसी से बात करने का, किसी को देखने का. एक आदम बेजार कहते हैं ना, दुनिया बेजार बंदा, जॉनिटी पर्सन हो गया हूँ. पता नहीं क्यों मुझे एक लोगों के रंग देख के मुझे एक फीलिंग होने लग गई कि यार मैं पागल हूँ. दुनिया तो पागल नहीं हो सकती, लेकिन शायद मैं ही पागल हूँ. क्योंकि एक बंदा हो, दो बंदा हो, तीन बंदा हो, हर बंदे में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस है. कहीं ना कहीं ये सोच ज़रूर है कि सामने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, खुद आगे बढ़ना है, किसी को चांस नहीं देना. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल करें. तो बेटा, मैंने तो तमाम गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया. सो मैं क्या आपको राय दूंगा. आपका मैसेज ज़रूर पढ़ लेता हूँ, उस मैसेज को शामिल करता हूँ और अपनी राय देता हूँ कि मैं ख़ुद कुछ नहीं तो आपके लिए क्या करूँगा. बस मैं अब दुआओं की दरख्वास्त करूँगा. और हबीबुल्लाह भाई, आपके लिए एक बात है कि आप हमेशा जब आप मैसेज करते हैं ना कि सर लेसन 6 की वीडियो भेजें, लेसन 10 की वीडियो भेजें, तो ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका होता
करता हूँ 3 घंटे पहले, और उसके बाद आपका मैसेज आता है। तो आप पहले स्काइप देख लिया करें, उसके बाद मुझे मैसेज किया करें। और इंशाल्लाह अगर किसी मुझसे कुछ गलती हुई, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और मुझे लाजमन दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अपने ख़र्चे पर रहें। समझ गए? सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंग्लिश ये मेरा एड्रेस है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, english-language-online.blogspot.com, और मेरा शॉर्ट लिंक है www.englishcourse.tk। ये .com की जगह आप .tk लगाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट, मेरा ब्लॉग खुल जाएगा आपके पास। तो आपको तमाम वीडियोस अवेलेबल होंगी यहाँ पर। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, स्काइप पे ऐड कर लें, मैं वहाँ सेंड कर दूँगा, व्हाट्सएप पे ऐड कर लें, वहाँ सेंड कर दूँगा, इवन फेसबुक पे ऐड कर लें, वहाँ सेंड कर दूँगा। इतनी मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। इतनी मेरी जितना मैं कर सकता हूँ मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरे पास जो इल्म है आई विल शेयर विद यू। मेरे पास जो कुछ भी है आई विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल ऑफ देम। मैं सबके दरमियान शेयर कर दूँगा वो चीज़ जो मुझे आती है। बस दुआ कीजिए और अच्छे इंसान बने, लोगों को खुश रखें, लोगों के काम आए, और अल्लाह के नेक बंदे बने। सारी दुनिया अगर गलत काम कर रही है, आप भी करेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़ायदा। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम। चाओ। उन लोगों के लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए जो अल्लाह को भूल जाते हैं, रब पर भरोसा भी उठ जाता है जब यार अपना रुस जाता है। रब पर भी भरोसा उठ जाता है जब यार भी अपना रुस जाता है। इतना कमज़ोर ईमान होता है, इतना कमज़ोर ईमान होता है, इंसान एक यार के वास्ते खुदा को भूल जाता है। रब पर भरोसा भी उठ जाता है जब यार अपना रुस जाता है। इतना कमज़ोर ईमान होंदा है, इंसान एक यार दे वास्ते खुदा नू भूल जाता है।